खबर मैनपुरी से है, जहां मौजा कुमरौआ थानाओछा में एक तरफ कार्रवाई होने से ग्रामीणों में रोष, जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया है। बता दें कि सत्येंद्र पुत्र श्री राम बहादुर निवास 8 पुरा मौजा कुमरौआ थानाओछा तहसील मैनपुरी का निवासी है। प्रार्थी ने लगभग दो विशेष जिसमें अपना छोटा सा मकान बना रखा था, जिसे ग्राम कुमरौआ के हेमेंद्र कुमार पुत्र श्री प्रवीण कुमार चरागा में मकान होने के कारण प्रार्थी का मकान तुड़वा दिया है, जबकि प्रार्थी गढ़ों को हेमेंद्र द्वारा रुपए लेकर जमीन दी गई है। जबकि उपेंद्र कुमार यादव के परिवार जन अवैध रूप से काफी मात्रा में चारागाह की जमीन पर अवैध पट्टे करके कब्जा किए हुए हैं और उन्होंने अपना स्कूल तथा अपना मकान भी इसी नंबर में बना रखा है। फर्जी पट्टों को भी एसडीएम महोदय ने निरस्त कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह एक फर्जीवाद न्यायालय में डालकर सरकारी जमीन को अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि चारागाह भूमि पर आवंटन का कोई भी प्रावधान नहीं है। अवैध न्यायालय चलने तक भूमाफिया की चारागाह भूमि जोतने होने से रोका जाए। अगर साहब इसको अगर न्याय हमें मिलेगा तो ठीक है ना, मैं अपने 4 बच्चों के साथ आत्महत्या करेंगे। हमारे हम मजदूर 30 दिन के मजदूर हैं। चारागाह की जमीन को कब्जा नहीं है। सुनवाई कर ली उन्हें, आप करवा दी हो। मैं तो दवाई उन्होंने पाई, मुझे कही आओ, मैं तो मजदूरी भी नहीं करी। मैं नहीं बीमार पड़ी, देखो तो मुझे क्या था, बीमार पड़ी गई। अब जो है ना बच्चा मेरे यहाँ पाए हुआ कि बिना वकील ने मेरी रक्षा करो, सब जने गरीब होने की तो नहीं। मेरे बच्चा यहाँ पर सामान डालने कच उठाने नहीं तो मिलिया तक नहीं रही, सब उसी में दब गए। देख लियो तुम बढ़िया साहब। एक बार रुपए लिया इन्होंने, मकान उन्होंने ही हमें जगह दी थी, और जबकि हम दूसरी बार फिर पैसे मांगे, जब पैसे नहीं दिए तो मकान तुड़वा दिया। और पैसे किस बात के लिए मांग रहे थे? पहले नहीं बिक्री की है, खड़े होकर मकान बनवाए हम लोगों ने, और फिर जब दूसरी बार कही कि इतने रुपए कम है फिर दो हमें, जब हमने रुपए नहीं दिया, हमने जब हमारे नाम नहीं हो रहा है तो हम रुपए किस बात के दें, तो हमारे खिलाफ ये कार्रवाई करवा दी। और हमको नहीं, कम से कम 20 आदमियों को इन्होंने चरागाह बेचा है। जी आपका मकान तोड़ा गया है, कैसे क्या कार्रवाई हुई और क्या आप चाहते हैं इसमें? और सर, मेरे मकान पे अभी तक हम पे कारण जुर्माना मांगा जा रहा था, और मकान तोड़ने की हमारे पास कोई सूचना नहीं थी, ना हमें कोई नोटिस दिया गया है और न ही उसका कोई चस्पा लगाया गया मकान पे, और ना ही उसके कारण कोई नाप तोल हुई है। बगैर नाप तोल के मकान टूटा है मेरा, और जबकि अगर जांच हो, नाप तोल हो, तो हमारे पीछे का मकान कास्ट में बना हुआ है, दूसरी अगर उसमें कास्ट आ रही है, लेकिन उसमें बिल्कुल लापरवाही से बिल्कुल दुश्मन की तरह हमको मारा। कितने आवास बने हुए हैं वहाँ पर मकान? उसमें कम से कम नहीं तो 10 से 15 मकान बने हुए हैं। हेमेंद्र का स्कूल चल रहा है, उसमें भूपेंद्र कुमार का मकान बना हुआ है, नरेंद्र कुमार का मकान बना हुआ है, राजीव कुमार का बना है, और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई? प्रमोद कुमार का बना हुआ है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या मकान पूरा तोड़ दिया आपका? हमारा मकान तोड़ दिया, हमारे भाई का तोड़ दिया, दोनों मकान ध्वस्त कर दिए गए। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम बच्चों सहित आत्महत्या करेंगे। जी आपकी ग्राम पंचायत का एक पास का मामला नहीं आया है, जिसमें जेसीबी से किसी का मकान तोड़ दिया गया। किस तरीके की कार्रवाई है और क्या लगता है कि प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई ठीक से? मजदूर टाइप के लोग हैं बेचारे, दो विषय में लगभग अपना मकान बनाए हुए हैं, जबकि जिस व्यक्ति ने शिकायत की है वो 150-200 चरागाह कब्जा किए हुए हैं। 150-200 बीघा पे कब्जा, स्वयं कब्जेदार है, भूमि चरागाह की भूमि पे कब्जेदार है, और इसने कम से कम फर्जी बात भी दाखिल न्यायालय में कर रखा है, जबकि चरागाह की भूमि पे कोई भी आवंटन का प्रावधान नहीं है। तो हमारी गुजारिश ये रहेगी कि जब तक ये बात चल भी रहा है, मतलब फर्जी बात है, और ये 79 का 57 का भी डीएम महोदय ने शून्य किया हुआ है कुमरौआ का, तो ये जमीन जोतने बोने से रोकी जाए। जी आपके साथ काफ़ी ग्रामीण लोग आए हैं जिलाधिकारी कार्यालय, ये क्या मामला है और किस संबंध में आए? ये ग्राम पंचायत ज्योति देहात के निवासी है, और ये जो मैटर है ग्राम पंचायत कुमरौआ का है। कुमरौआ में ये लगभग ये जो नंबर है कितना है, 696 जो नंबर है, ये करीब 13 से 14 बीघा का नंबर है। इसमें ये चरागाह का नंबर, पूरी भूमि चरागाह की सुरक्षित भूमि है। इस पर गांव के कुछ लोगों ने मकान बना लिए, और ये ज़मीन के जो कब्जे में है वो हेमेंद्र सिंह कुमरौआ के निवासी उनकी है। उन्होंने भूपेंद्र जो भी हैं, तो चरागाह पर जो मकान तोड़े गए हैं वो एक पक्षी कार्रवाई, मतलब 2 ही मकान केवल तोड़ दिए गए। कितने आवास बने हुए हैं? उस पर लमसम एक विद्यालय संचालित है, एक बिल्डिंग संचालित है उस पर, और बाकी करीब 15 से 20 लोगों के और भी हैं। तो एक गरीब आदमी का मकान ऐसे जाके यहाँ से जाके बिना किसी नोटिस के, कोई चस्पा नहीं, कोई नोटिस नहीं, जाके और गरीब की उसका मकान का नुकसान कर दिया जाए।
तो ये क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं इनके साथ न्याय हो, यानी संपूर्ण रूप से हम जांच सभी लोग कार्रवाई हो हाँ जाए। संपूर्ण रूप से हम जो जनहित में जो जांच होनी चाहिए वो हो गए और उस पर न्याय की कार्रवाई होनी चाहिए। किसने तोड़ा, किसने ये? ये यहाँ प्रशासन, यहाँ से प्रशासन गया था तहसील स्तर से। क्या नाम है भैया आपका? विजेंद्र, अच्छा, कौन सा गांव है? आठपुरा। आठपुरा। ये आपके जो मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई है, क्या पूरा है मामला बताएंगे? जो मामला ये है, कुमरौआ के हेमेंद्र कुमार हैं जी उन्होंने हमारा मकान चरागा में दिखाया है जी और उन्होंने इस जमीन की बिक्री की है। एक लोगों को नहीं, कम से कम 20 लोगों को बेचा है जी। और उनका इस नंबर में डाटा संख्या 696 में स्कूल बना है और मकान भी बना है और इससे ज़्यादा बहुत कम से कम 200-250 बीघा चरागा जोते भी है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे मकान खसा दिए गए, जो कि हम 300 दिन के मजूर हैं। नहीं, आप जो मकान तोड़े गए उससे पहले कोई चरागा की पैमाइश वगैरह या कोई नोटिस वोटिस कोई पैमाइश नहीं हुई है, न कोई हमको सूचना दी गई, ना हमें कोई नोटिस अवगत कराया गया है। अच्छा, क्या चाहते हैं अब आप? हम अपना न्याय चाहते हैं जी। और न्याय नहीं मिला तो हम कल कलेक्ट्री पे धरना देंगे और उस पर भी नहीं हुआ तो हम अपने बच्चों सहित आत्महत्या करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? विजेंद्र, अच्छा, कौन सा गाँव है? आठपुरा। ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत छतारी है और कुमरौआ का ये मैटर है। अच्छा, अब मतलब विकास खंड क्या पड़ती है? विकास खंड कुरावली। कुरावली। क्या नाम है भैया? सत्यवीर सिंह, कौन सा गाँव है? आठपुरा। अच्छा, ये आपके यहाँ ग्राम पंचायत में ये कल एक कार्रवाई की गई है जी। मकान तोड़े गए हैं, किस में थे मकान, किस लिए तोड़े गए हैं, क्या कुछ जानकारी है आपको? अब ये मकान जो ऐसे बताया गया है कि ये चरागा की रिजर्व जमीन है जी अब वो किसकी जमीन है, क्या है, चरागा कोई चिन्हांकन तो हुआ नहीं, जी। न कोई मापन हुआ, कैसे कह दें कि ये चरागा की जमीन है? कोई भी रिजर्व जमीन है, उस रिजर्व जमीन में ये मकान बने माना है। अब शासन या प्रशासन ने ये कैसे तय कर लिया है कि ये चरागा है या किसी भी रिजर्व लैंड है किसी प्रकार की? भाई कायदा ये होता है कि पहले उसकी सीमांकन होना चाहिए था और सीमांकन होने के बाद फिर उस जिसका मकान था उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि तुम्हारा मकान इसमें है। अब जब वो उन्हें पता होता है कि ये मकान हमारा असुरक्षित है तो वो खाली करते, क्या करते? ऐसा कुछ नहीं किया गया, न कोई नोटिस चस्पा किया गया, न इनसे कोई नोटिस तामील कराया गया, बस एकदम से ला करके बिल्डोजर ला करके और तोड़वा दिया गया। भाई ये तो गलत है ना, पहले उसे चिन्हांकन करो। मैं मानता हूँ चरागा है, चरागा ये 13 बीघा का 14 बीघा का चरागा है, तो एक बीच में कहाँ से चरा गया है? आप कहीं से भी अगर चरागा में बने हैं तो ये सभी मकान बने हुए हैं, तो एक तरफ से कार्रवाई करो ना, इधर से तोड़ो उधर से तोड़ो, कि बीच में से कहाँ से चरागा तुमने चिन्हित कर लिया? आपका कहने का मतलब क्या है? किसी एक व्यक्ति विशेष को परेशान किया गया? एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके परेशान किया गया है। और सही बात यह है कि जिन्होंने ये कार्रवाई कराई है उन्होंने ही ये जमीन पहले बेची है और उन्होंने ये जमीन बेची है। क्या नाम है जिसने आप ये जमीन बेची? कुमार एडवोकेट हैं वो, उन्होंने, उनके पिताजी ने और उन्हें दोनों लोगों ने ये जमीन बेची है। कब बेची थी ये जमीन आज से करीब 20 साल पहले बेची है, शायद 20 साल पहले बेची है ये जमीन। अच्छा, आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे आगे? अब न्याय नहीं मिलेगा तो भाई गरीब आदमी है, ये इनके हिस्से में 2-2, 3-3 बीघा जमीन पड़ती है, ये गरीब लोग हैं, ये दिन भर बेचारे मजदूरी करते हैं, ऊपर से इतनी महंगाई है, बीमारी है, पढ़ाई है, दवाई है, वो नहीं करा पा रहे हैं। जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी काट के, पेट काट के अपना मकान बनाया, अब मकान भी नहीं रहा, मड़ैया भी नहीं रही, तो अब ये क्या करेंगे आगे? जो अभी वो लड़का कह रहा था कि अब अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम पहले तो न्याय लेने का प्रयास करेंगे, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आत्मदाह करेंगे, क्या करेंगे ये तो आगे अगला विषय है। आदमी परेशान होता है कि मरता क्या नहीं करता। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।